अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुश आमदीद है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ काले चने चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बेइंतहा चटपटे और मसालेदार बने हैं। इसमें मैंने किसी किस्म की इमली का पल्प वगैरह शामिल नहीं करा है, लेकिन ये फिर भी बहुत टेस्टी और मसालेदार बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए इस मसालेदार से काले चने चाट को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पहले काले चने लिए हैं 1 से 1.5 कप, जिसे मैंने ओवरनाइट पानी में भिगो दिया था। इसमें कोई भी सोडा वगैरह शामिल नहीं करा है, बस मैंने इसको ओवरनाइट भिगो कर छोड़ दिया था ताकि चने जो है वो अच्छी तरीके से फूल जाए। अब मैं यहाँ पर इनको बॉईल करने जा रही हूँ। तो बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर पानी लिया है। पानी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि कितनी ली है। और साथ ही इसके अंदर शामिल करूँगी मैं 1 अदद लौंग और दालचीनी, कि देख सकते हैं लौंग ली है और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है मैंने दरमियाने साइज़ का। और यहाँ पर नमक शामिल कर रही हूँ मैं, 1/2 टीस्पून के करीब नमक ले रही हूँ। अब हम इसे ढकने से कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर काले चने के गल जाने तक पकाएंगे। तो फ्लेम को हम मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे, बस उसी पर काले चने गलने तक पकाएंगे। और यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जार लिया है और 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, ये आप देख सकते हैं। इसको इस तरीके से कट करके मैं ग्राइंडर जार में डाल दूँगी। साथ ही अदरक ली है मैंने, क्वांटिटी आप देख सकते हैं, और लहसुन भी। इन सब को एक साथ डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका गाढ़ा सा पेस्ट जो है बिल्कुल बनाकर तैयार कर लेंगे, जो कि आगे हमें मसाला बनाने में काम आएगा। और कुछ देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे काले चने जो है वो शानदार से गल कर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब इनको बिल्कुल मैं साइड पर रख दूँगी और कुछ देर बाद जो है इसका पानी इसमें से निकाल लूँगी और थोड़ा सा पानी बस बचा कर रखूँगी, जो कि मसाले में डालने के काम आएगा। बाकी पानी जो है हम वॉश कर लेंगे साफ़ पानी से चनों को। और अब यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने कप का 1/4 हिस्सा ऑयल लिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद मैं इसमें हींग डाल रही हूँ और साथ ही इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा। तो टीस्पून लिया है मैंने, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और साथ ही राई दाना ले रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब। इन तमाम चीज़ों को कुछ देर के लिए हम भुनाई कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला। तो 1 अदद लौंग, 1 दालचीनी और काली मिर्च के दाने लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, और 1 छोटे साइज़ का तेज़ पत्ता जो है मैंने इसमें शामिल कर दिया है। कुछ देर इन तमाम चीज़ों को हम इसी तरह से फ्राई करेंगे और जब ये शानदार से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे वही पेस्ट जो हमने बनाकर तैयार किया था, यानी कि अदरक, लहसुन और प्याज का। और अब इस पेस्ट को हमने भुनाई करने तक पकाना है। तो लो फ्लेम पर जो है इसकी शानदार सी भुनाई कर लेंगे कि प्याज में से कच्चापन बिल्कुल निकल जाए और मसालों के साथ ये कुछ देर के लिए इस तरह से पक जाए। तो थोड़ी देर हम इसको इसी तरीके से पकने देते हैं। कुछ देर बाद जब प्याज हमारी पक जाएगी तो फिर 1 अदद टमाटर का पेस्ट मैंने थोड़े से पानी के साथ जो है बना लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। खटाई के तौर पर मैंने यहाँ पर सिर्फ टमाटर यूज़ करा है अभी, और बाकी तमाम मसाले ये आप देख सकते हैं लिखे हुए आ रहे होंगे साइड में। ये तमाम मसाले मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसको भी अब हम भुनाई कर लेंगे। तमाम मसालों को, प्याज और टमाटर के पेस्ट को अच्छी तरीके से हमने भुनाई कर लेना है। जब ये मसाला यहाँ पर भुनाई हो जाएगा तो फिर हम इसमें बॉईल किए हुए चने जो है वो अपने डाल देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वो पानी भी शामिल करा है जिसमें काले चने बॉईल करे थे, तो वो क्लिप जो है मुझसे स्किप हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डाली 1 अदद लेमन जूस। ये ऑप्शनल है टोटली, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो इसके अलावा भी ये बहुत ही टेस्टी, खट्टे और मसालेदार बनेंगे क्योंकि हमने इसमें टमाटर का पेस्ट भी शामिल करा है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह भुनाई होने तक पकाना है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काले चने जो हैं वो हमारे बिल्कुल भुनाई होकर रेडी हो चुके हैं। तो फ्लेम से हम बिल्कुल बंद कर देंगे और इसको साइड पर रख देंगे। जब चने हमारे थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम एक बाउल में इसको निकाल लेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे चॉप की हुई प्याज और हरी मिर्चें। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने यहाँ पर 1 अदद छोटे साइज़ की प्याज चॉप करके डाली है, साथ ही 1 अदद खीरा भी मैं चॉप करके इसमें डाल रही हूँ। और इसमें शामिल करूँगी मैं टमाटर। तो 1 अदद टमाटर जो है मैं यहाँ पर चॉप करके इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आप प्याज, खीरा, टमाटर नहीं भी शामिल करें तो इसके अलावा भी हमारे जो काले चने की चाट है वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, अगर आप शामिल करना चाहें तो ज़रूर शामिल करें, इससे बहुत ही टेस्टी हो जाती है काले चने की चाट, जो कि हेल्दी भी है और टेस्टी भी। उम्मीद है मज़ेदार सी काले चने की ये चाट आपको पसंद आई होगी। अगर ये काले चने की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।